नमस्ते दोस्तों। आप लोग बहुत बार मेरे से कमेंट्स में पूछते हो कि सर रिजिकॉन के अलावा और कोई इम्प्लांट नहीं करते क्या। तो हाँ, मैं और कोई इम्प्लांट यूजली नहीं करता बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे मरीजों को बेस्ट मिले। पर रिसेंटली हमारे एक पेशेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर टेक्ट्रा करवाना है। हमने उनमें बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी का टेक्ट्रा मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट डाला और आज का वीडियो उसी के बारे में है। टेक्ट्रा एक अच्छा इम्प्लांट हो सकता है, टेक्ट्रा के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर टेक्ट्रा के बेनिफिट्स इसलिए नेगेट हो जाते हैं क्योंकि टेक्ट्रा में दो प्रॉब्लम्स है जो मुझे नहीं पसंद है। तीन प्रॉब्लम एक्चुअली। पहला प्रॉब्लम है कि टेक्ट्रा में साइजिंग अवेलेबल नहीं है। टेक्ट्रा के अंदर आपको सिर्फ तीन साइज मिलते हैं, 10.5, 11 और 13। तो ये बड़ा ही मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि पेशेंट्स को कई बार अच्छी साइजिंग चाहिए होती है। किसी को 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 की हमें अगर ऑप्शन है, उसको छोड़ के हम सिर्फ तीन साइज में ले आए तो या तो इम्प्लांट बड़ा होगा या इम्प्लांट छोटा होगा, कभी भी परफेक्ट साइज का नहीं होगा। सेकंड प्रॉब्लम टेक्ट्रा की है कि टेक्ट्रा के अंदर इम्प्लांट को लिंग में डालना एक गनीमत है क्योंकि टेक्ट्रा के अंदर हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है। क्योंकि हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं है इसलिए उसमें एंटीबायोटिक नहीं लगा सकते, इसलिए वो इम्प्लांट स्लाइड नहीं होता, इसलिए आपको छोटा इम्प्लांट डालना पड़ता है। और तीसरा प्रॉब्लम टेक्ट्रा का है उसकी वारंटी स्ट्रक्चर, बिकॉज टेक्ट्रा अपने इम्प्लांट्स में बहुत लिमिटेड वारंटी देता है। मैंने कंपनी से बहुत बार रिक्वेस्ट करी है कि आप इसके अंदर और साइजेस लेके आओ, आप इसके अंदर और कोटिंग लेके आओ और आप इसकी वारंटी बढ़ाओ, पर कंपनी का अभी तक कोई जवाब नहीं है। पर अगर आपको टेक्ट्रा ही लगवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर टेक्ट्रा लगे, तो हमारे पास टेक्ट्रा अवेलेबल है। टेक्ट्रा इंडिया में हर यूरोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल है। कोई भी यूरोलॉजिस्ट चाहे तो टेक्ट्रा आपने लगा सकता है और आज के पेशेंट में हमने टेक्ट्रा इम्प्लांट ही लगाया है। तो टेक्ट्रा अगर आप लगवाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेक्ट्रा के कुछ एडवांटेजेस भी है। हाँ, टेक्ट्रा के कुछ एडवांटेजेस है। उसमें पहला एडवांटेज है कि ये बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी का है। तो बॉस्टन साइंटिफिक कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है वर्ल्ड में, इस कारण से ये अपने इम्प्लांट्स को FDA अप्रूव करा लेती है। इस कारण से ये इम्प्लांट US में भी अवेलेबल है। सेकंड एडवांटेज टेक्ट्रा का है जो कहते हैं कि ये बहुत हार्ड और बहुत स्टिफ इम्प्लांट है। तो हार्ड और स्टिफ इम्प्लांट अच्छा है या बुरा है वो एक पेशेंट की चॉइस है। मेरे हिसाब से अगर इम्प्लांट बहुत ज्यादा हार्ड है तो पेशेंट को डिस्कंफर्ट रहता है और मोस्ट पेशेंट कंप्लेंट भी करते हैं कि सर्जरी के बाद बहुत हार्ड लगता है, बेंड करना मुश्किल है इसको जब यूज करते हैं। तो क्योंकि आप हो सकता है कि पहले 2 या 3 महीने उस हार्डनेस को एंजॉय करो, पर जब अपनी लाइफ में जाओगे, वापस जाओगे, ट्रैवल करोगे, वर्ल्ड घूमोगे, काम पे जाओगे, तो हर समय एक हार्डनेस लिंग में रहे तो वो अनकंफर्टेबल रहती है, तो उसको नीचे बेंड करना मुश्किल है। प्लांट ज्यादा स्टिफ लगता है तो कई बार उस इम्प्लांट को लोग निकलवा भी लेते हैं। पर अगर आपको बहुत ज्यादा हार्डनेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्प्लांट बहुत ज्यादा स्टिफ रहे, तो हाँ, टेक्ट्रा थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ इम्प्लांट हो सकता है। पर उसके नुकसान है, एरोजन रेट हाई है। टेक्ट्रा की खुद की पब्लिश स्टडीज बताती है कि टेक्ट्रा का एरोजन रेट हाई है, टेक्ट्रा कई बार पेनिस से अपने आप निकल जाता है। पर इम्प्लांट लगाना ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स है जो डिफरेंट है। पहला, क्योंकि साइजिंग लिमिटेड है तो हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव डायलिटेशन करनी है। अगर आपका साइज सपोज 12.5 है तो अगर हमें उसमें 13 डालना है तो केवल डायलिटेशन ज्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो आपको स्मॉल साइज डालना पड़ेगा, साइज 11, और फिर बाद में पेशेंट गर्थ की कंप्लेंट करता है। इसलिए टेक्ट्रा थोड़ा टेक्निकली ज्यादा डिफिकल्ट इम्प्लांट है बिकॉज जगह बनानी पड़ती है बड़ा साइज डालने के लिए, क्योंकि छोटा साइज, क्योंकि साइज 12 नहीं है, साइज 14 नहीं है, तो साइज में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आज का पेशेंट है, इसने पहले कहीं पर फैट ग्राफ्टिंग करा रखी है। फैट ग्राफ्टिंग कराने के बाद इसने बहुत सारे पी शॉट्स भी ले रखे हैं, तो पेनिस में बहुत सारी स्कारिंग है, साथ में पेरोनीज है और पेनिस में श्रिंकेज है। तो आइए देखिए सर्जरी बॉस्टन साइंटिफिक टेक्ट्रा। इस पेशेंट में पिनोस्कोटिल इंसिजन से इम्प्लांट डालेंगे। सबसे पहले जो फैट का एरिया है उसको एक्सरसाइज करेंगे। जगह बनाएंगे। जगह बनाने के बाद, क्योंकि अगेन जैसे बताया मैंने आपको, इसका एक्चुअल जो मेजरमेंट था वो साइज 12 आया था, पर क्योंकि 13 अवेलेबल है, 11 अवेलेबल है, 12 है नहीं, इसलिए हमें इसमें टेक्ट्रा का साइज 11 डालना पड़ा। क्योंकि पेशेंट को फैट ग्राफ्टिंग हो रखी है तो मोटाई में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पेशेंट को ऑलरेडी से पहले फैट लगा हुआ है। पर अगर फैट ग्राफ्टिंग नहीं हुई होती तो हो सकता है कि पेशेंट को थोड़ी थिकनेस में प्रॉब्लम आए।
अगर आप टेट्रा के शौकीन हैं और टेट्रा लगवाना चाहते हो तो हमारे सेंटर पे अवेलेबल है. आई डोंट recommend as the first choice, but if you want we can arrange for you. Thank you so much.